हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले की क्लास में पीडियाट्रिक्स में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं वो सभी सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन थ्रू दी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड पेरेंटल गाइडेंस। ये हमारे क्या है टॉपिक है आज का हमारा एक टॉपिक है। देखेंगे इसमें पहले समझेंगे कि नीड्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें होती हैं हमको किसके अकॉर्डिंग बताना है। थ्रू दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है, इन्फेंट हो जाता है, न्यूनेट होता है, इन्फेंट हो जाता है, प्री स्कूल, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कॉलर, एडोलसेंट, एडल्ट, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेज हो जाते हैं। और पेरेंटल गाइडेंस है। पेरेंटल गाइडेंस की मतलब क्या है कि जो नॉर्मल नीड है बच्चों की, जो जरूरतें हैं, इनको फुलफिल कराने में पेरेंट्स का क्या रोल होता है, वो पेरेंटल गाइडेंस होता है। ये होता है इसमें। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं इसमें कि फर्स्ट नंबर हम इसके देखते हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इसमें हम देखेंगे नियोनेट। हम यहाँ पर नियोनेट से ना स्टार्ट करके इन्फेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नियोनेट से लेकर के इन्फेंट तक में लगभग जितनी भी सारी चीज़ें नॉर्मल नीड होती है बच्चों में वो इन्फेंट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं इन्फेंट्स नीड्स ऑफ इन्फेंट में देखते हैं फर्स्ट हमारा इसमें देखते हैं इन्फेंट नीड ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, सेफ्टी, वार्मथ, केयर में क्या हो गया, न्यूबॉर्न इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर आ जाएगा इसमें, और फिर वीनिंग डाइट हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि बच्चों की जो इन्फेंट में जो जरूरतें होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, सेफ्टी, वार्मथ और इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर ये हो जाएगा। और वीनिंग कब हो जाएगा कि आफ्टर 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब स्टार्ट हो जाएगा इन्फेंट में। अब पेरेंटल गाइडेंस में हम यहाँ पर पेरेंटल गाइडेंस में देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है ये सारे नीड फुलफिल कराने में। तो क्या हो जाता है कि ये पेरेंटल क्या हो जाता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, मेंटेन हाइजीन कराते हैं, टाइमली इम्यूनाइजेशन बच्चों में कराते हैं, स्टिमुलेशन टू प्ले को स्टिमुलेट कराते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग एंड लव बच्चों में क्या करते हैं कि बच्चों का केयर करते हैं, उनको लव करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग उनको टाइमली क्या है प्रोवाइड कराते हैं। ये रहता है पेरेंटल गाइडेंस रहता है। किसका पेरेंटल गाइडेंस है, इन्फेंट का पेरेंटल गाइडेंस है। नीड्स ऑफ द इन्फेंट का पेरेंटल गाइडेंस है ये। अब हम देखते हैं इसमें, इसी में हमारा सेकंड क्या है, नीड्स ऑफ टॉडलर में देखते हैं कि टॉडलर हमारा स्टेज वैसे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये हमारा होता है 1 to 3 ईयर से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या कि टॉडलर नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन की इनको जरूरतें होती हैं। प्ले को यहाँ पर स्टिमुलेट किया जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। और इम्यूनाइजेशन एंड सेफ्टी इम्यूनाइजेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी लगभग इम्यूनाइजेशन एंड सेफ्टी क्या है, लगभग सभी में क्या है, कॉमन होता है। अब इसमें भी देखते हैं कि पेरेंटल गाइडेंस क्या है इसमें। तो पेरेंटल गाइडेंस ये किसका है, ये टॉडलर का है। तो टॉडलर का पेरेंटल गाइडेंस अवॉइड एक्सीडेंट्स, ये क्या है, एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं पेरेंट्स। बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ चेकअप क्या है कि पेरेंट्स ये होते हैं जो बच्चों को रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए ले जाते हैं। प्रेज गुड बिहेवियर, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। यदि बच्चा कोई गुड बिहेवियर करता है, गुड एक्ट करता है, तो उसकी हम क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि वो क्या हो, ये तारीफ करने से क्या होगा कि उस बिहेवियर को दोबारा वो करने में वो इंकरेजमेंट उनको मिलता है। एंड क्लियर डाउट, और क्या है, बच्चों को कोई भी डाउट रहेगा तो उनको क्या है, पेरेंट्स ही क्लियर करते हैं। जैसे किसी भी तरह का कोई क्वेरीज रहता है बच्चों का, तो आंसर करना ही वो क्लियर डाउट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो है नीड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब स्कूल चिल्ड्रन यहाँ पर हम देख लीजिए कि हम यहाँ पर नीड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दे, ये जो टॉडलर से हमारा स्टेट हो जाता है, तो इसी में हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे चीज़ें, सारे जो नीड्स आ जाते हैं
प्री स्कूल, स्कूल एज में भी क्या हो जाते हैं, ये सारे आ जाते, प्री स्कूल स्टेज में भी ये सब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारा स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल एज के जितने चिल्ड्रन होते हैं, इसमें स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हमारे आते हैं वो 6 to 12 ईयर्स के आ जाते हैं बच्चे। तो इसमें देखते हैं कि इनको क्या क्या जरूरतें होती, इनकी क्या क्या नीड्स होती हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन सभी बच्चों की जरूरत है, भी कॉमन है। प्ले, रेस्ट एंड स्लीप की जरूरत होती है। डेंटल एंड पर्सनल हाइजीन की जरूरतें होती हैं। सेफ्टी की जरूरत होती है। एंड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, सेक्सुअल एब्यूज एंड ड्रग्स। क्या है कि हम इनको प्रिवेंशन की जरूरत होती है, किस मतलब एक्सीडेंट से प्रिवेंशन की जरूरत होती है, सेक्सुअल एब्यूज होने से प्रिवेंशन की जरूरत होती है, ड्रग एब्यूज होने से प्रिवेंशन की जरूरत होती है। ये सारी चीजें स्कूल एज चिल्ड्रन की जरूरतें होती है, नीड्स होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्कूल एज चिल्ड्रन की पेरेंटल गाइडेंस क्या क्या होते हैं। इसमें हम पेरेंटल गाइडेंस देखेंगे, इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या है, गिव लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। इनको क्या है कि स्कूल एज चिल्ड्रन के बच्चों को बहुत सारा लव एंड सपोर्ट की जरूरतें होती हैं। फिर इनकरेज किया जाता है, इनकरेज चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, प्ले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। क्या किया जाता है कि बच्चों के जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज हैं, प्ले एक्टिविटी है, रिक्रिएशनल मतलब इंटरटेनमेंट एक्टिविटी है, इन सभी को क्या किया जाता है, इनको इनकरेज किया जाता है। ये कौन करता है, पेरेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये फोर्थ, हम देखेंगे फोर्थ में क्या है, नीड्स ऑफ एडोलसेंट। अब एडोलसेंट स्टेज जो हमारा हो जाएगा, वो एडोलसेंट स्टेज हमारा जो हो जाएगा वो 13 ईयर से 17 ईयर तक हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है कि फर्स्ट हमारा क्या, सेल्फ केयर। अब 13 से 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या आ जाती है, उनमें सेल्फ केयर करने की एबिलिटी आ जाती है। तो सेल्फ केयर की जरूरतें उनको होती है, बैलेंस डाइट की उनको जरूरतें होती हैं, ईटिंग हैबिट्स की उनकी जरूरतें होती हैं, पर्सनल हाइजीन एंड बॉडी सेल्फ एग्जामिनेशन। और उनको क्या है, पर्सनल हाइजीन की जरूरतें होती हैं कि वो खुद से ही क्या है कि नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं। और बॉडी सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब ये हो गया कि वो खुद से ही अपनी हाइट वगैरह जैसे दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं कि हमारी हाइट उनसे छोटी है, हम उनसे पतले हैं। तो क्या वो खुद बॉडी सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एडोलसेंट का पेरेंटल गाइडेंस क्या होता है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है, तो स्टे कॉम विथ चाइल्ड, स्टे कॉम विथ चाइल्ड। क्या है कि बच्चों के साथ जो पेरेंट्स होते हैं, यदि कोई बच्चा जो है बहुत गुस्से में रहता है तो उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स बच्चे से उस समय क्या होते हैं, स्टे काम मतलब शांत रहते हैं। फिर और वैसे शांत रहना चाहिए। हेयर व्हाट द चाइल्ड हैज टू से, यहाँ पर क्या लिखा, हेयर का मतलब हो गया सुनना, हेयर व्हाट द चाइल्ड हैज टू से। तो क्या है कि बच्चे कुछ भी कह रहे हैं, बच्चे कुछ भी कहना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। हेयर व्हाट द चाइल्ड हैज टू से, कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं वो हमको क्या है, या पेरेंट्स को क्या है, सुनना चाहिए। फिर क्या है, रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड। और क्या है, बच्चों के जो प्राइवेसी होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों की क्या होती है, जैसे क्या है कि डॉटर्स हैं तो उनको क्या है कि वो प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी की क्या है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्राइवेसी वैसे प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये काम किसका है, ये पेरेंटल का है। पेरेंटल ये गाइडेंस को देते हैं। और प्रमोट सेल्फ केयर। और क्या है, पेरेंट्स क्या है, बच्चों के सेल्फ केयर को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, नीड्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड पेरेंटल गाइडेंस का हमारा जो टॉपिक था। इसमें हमारा नीड्स ऑफ इन्फेंट, नीड्स ऑफ टॉडलर और नीड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और नीड्स ऑफ एडोलसेंट, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए, जिससे जिस किसी को भी ऐसे क्लास की ज़रूरत हो उसको फुलफिलमेंट हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही क्लासेज आप सभी लाता रहूँगा।